नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रफुल्ल और आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो 2000 साल पुरानी है, लेकिन उसकी बातें आज भी उतनी ही सटीक हैं। तो कान लगाकर सुनिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच हुए दिलचस्प संवाद की, जिसे मिलिंद प्रश्न कहा जाता है। तो कहानी शुरू होती है मिलिंदपुर के राजा मिलिंद से। ये राजा सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बेहद जिज्ञासु भी थे। वो हर सवाल का जवाब जानना चाहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि एक बौद्ध भिक्षु नागसेन उनके राज्य में आए हैं। राजा ने सोचा, क्यों ना इनसे अपने सवाल पूछकर उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लूं। और बस राजा मिलिंद पहुंचे नागसेन के पास। राजा ने पहला सवाल पूछा, भिक्षु नागसेन, आप कहते हैं कि आत्मा स्थायी नहीं है। अगर ऐसा है तो पुनर्जन्म कैसे होता है? और अगर आत्मा ही नहीं तो कर्मों का फल कौन भोगता है? नागसेन मुस्कुराए और बोले, राजन, सोचो कि एक जलते हुए दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाए। क्या पहली ज्योति और दूसरी ज्योति एक जैसी है? राजा बोले, नहीं, लेकिन दूसरी ज्योति पहली से उत्पन्न हुई है। नागसेन ने कहा, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह आत्मा स्थायी नहीं है, लेकिन कर्मों की ऊर्जा अगले जन्म को प्रभावित करती है। यह कर्मों का सिलसिला है। नागसेन के जवाब में कितनी गहराई है ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा के पास और भी सवाल थे। अब राजा ने पूछा, अगर आत्मा नहीं है तो यह शरीर और मन किसका है? यह मैं कौन हूं? नागसेन ने एक गजब उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, राजन, यह रथ देखो, क्या यह केवल पहियों से बना है, या लकड़ी से, या धुरी से? राजा ने कहा, नहीं, रथ तो इन सब के मेल से बनता है। नागसेन बोले, बिल्कुल वैसे ही शरीर, मन और भावनाएं मिलकर मैं का भ्रम पैदा करती हैं। असल में मैं जैसा कुछ नहीं है। दोस्तों, इसे सुनकर राजा चौंक गए। और सच कहूं, यह जवाब हम सबके दिमाग को भी हिला देता है ना? आखिर में राजा ने पूछा, तो यह निर्वाण क्या है जिसकी बात आप करते हैं? नागसेन ने उत्तर दिया, राजन, निर्वाण का मतलब है सभी इच्छाओं और क्लेशों का अंत। यह ऐसी स्थिति है जहां घृणा, मोह और अज्ञान खत्म हो जाते हैं। जैसे जलते हुए दीपक को बुझा दिया जाए, वैसे ही यह पूर्ण शांति की अवस्था है। इसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और दोस्तों, राजा मिलिंद को नागसेन के जवाबों ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उनके मार्ग को अपनाने का संकल्प ले लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही सवाल और सही जवाब हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और याद रखिए, सवाल पूछना बंद मत कीजिए, क्योंकि यही सही जवाबों तक पहुंचने का पहला कदम है। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। देखते रहिए और सीखते रहिए।